और अब बात संभल में जामा मस्जिद के सदर जफर अली की। बीते दिन संभल हिंसा के मामले में जफर अली की गिरफ्तारी हुई। पुलिस का दावा है कि जफर अली ने हिंसा भड़काने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि हिंसा के मामले में संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क आरोपी हैं, स्थानीय एमएलए इकबाल के बेटे आरोपी हैं, तो जफर अली की गिरफ्तारी क्यों की गई? आखिर संभल में गिरफ्तारी को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है? आइए आपको दिखाते हैं। संभल हिंसा में सीएम योगी का बड़ा एक्शन। जामा मस्जिद के सदर जफर अली गिरफ्तार। क्या सांसद बर्क पर अब कसेगा कानूनी शिकंजा? क्या सांसद बर्क के घर पहुंच गई संभल पुलिस? क्या विधायक के बेटे सोहेल की होगी गिरफ्तारी? हिंसा केस में एक्शन जारी, बर्क पर पड़ेगा भारी। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में हुई हिंसा के केस में मस्जिद के सदर जफर अली की बीते दिन गिरफ्तारी हो गई। जफर अली को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब हिंसा में आरोपी नंबर 1 समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी में है। संभव है बहुत जल्द सांसद बर्क पर कानूनी शिकंजा कसेगा। ठीक ऐसे ही हिंसा की एफआईआर में आरोपी समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मतलब यही है कि पहले हिंसा को अंजाम देने वालों पर कानूनी एक्शन हुआ, अब हिंसा को भड़काने वाले आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसने लगा। सीएम योगी ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि हिंसा को भड़काने वालों के खिलाफ बड़े और कड़े एक्शन जारी रहेंगे। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। 45 दिनों के इस महाआयोजन में कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई लूटपाट की घटना नहीं, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई असंतोष का भाव पैदा करने का अवसर प्राप्त हुआ हो। प्रदेश वही है, लेकिन इसके लिए जो व्यापक परिवर्तन हुआ है, इस व्यापक परिवर्तन का कारण है कि इन 8 वर्षों में सरकार ने व्यवस्थित तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के बल को एक सिस्टम के साथ जोड़ा है। संभल में हिंसा का मामला हो, संभल में होली के पर्व के दौरान सीओ अनुज चौधरी को लेकर तनाव हो, या फिर नेजा मेला को लेकर खड़ा हुआ विवाद हो, सीएम योगी का संदेश एकदम साफ है। हिंसा हुई तो दंगाइयों का पूरा हिसाब होगा। एक पक्ष वह है जो आपके सामने उदाहरण के रूप में है, लेकिन दूसरा पक्ष वह भी था जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। एक तरफ संभल में तीर्थ स्थलों की खोज जारी है, दूसरी तरफ संभल हिंसा केस में एक्शन जारी है। इसी कड़ी में जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी हुई, लेकिन जफर अली खुद को बेकसूर बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंसा के मामले की जांच कर रही एसआईटी का दावा है कि जफर अली के खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद है। हमारे साथ एसआईटी के सीईओ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे जो है कि आखिर किस तरीके से जफर अली की गिरफ्तारी की गई है। सर, किस तरीके से, सर किन तथ्यों के आधार पर जफर की गिरफ्तारी की गई? देखिए, मुकदमा जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है, जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं सभी की इन्वेस्टिगेशन एसआईटी के द्वारा की जा रही है, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से की जा रही है, एविडेंसेस के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। और जो कल जो गिरफ्तारी हुई है वो भी एविडेंस के आधार पर हुई है। पूरे एविडेंस कलेक्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए हैं, जिसमें माननीय न्यायालय ने उनको जो उसमें भेजा है, न्यायिक हिरासत में भेजा है,
उसी के आधार पे पूरी जो हमारी कार्रवाई है वो एविडेंस के आधार पे तथ्यात्मक कार्रवाई है। सर आपने 2 बार जो है सर उसके बयान दर्ज किए, परसों रात भी जो है सर जफर अली के जो है सर बयान दर्ज किए गए, कल भी जो है सर 4 घंटे तक पूछताछ चली, तो क्या कुछ जो है सर जानकारी में जो है सर आया है सर अभी को? देखिए, पूछताछ करना वो हमारा काम है, हम एविडेंस कर रहे हैं, उसको हमने पूरा मौका दिया है अपनी बात रखने का, और उसके पास इस तरह के कोई एविडेंसेस नहीं थे। हमारे पास प्रॉपर एविडेंस थे, जिससे हमने पूरा एविडेंस के आधार पे कारण बताते हुए नियमानुसार पूरी गिरफ्तारी की है, और जो भी हमारी कार्रवाई हो रही है एसआईटी की, पूरी नियमानुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हिंसा की जांच कर रही एसआईटी का कहना है कि जफर अली ने हिंसा भड़काने में बड़ी भूमिका निभाई थी। जफर अली के खिलाफ पुख्ता सबूत है। अब सवाल यह है कि जफर अली के बाद क्या अगला नंबर समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क और विधायक के बेटे सुहेल का है? संभल में हिंसा हुई। हिंसा केस में पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी बनाया है। क्या है आरोप, आपको दिखाते हैं। एफआईआर में आरोपी नंबर 1 समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं। बर्क पर राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को भड़काने, भड़काऊ बयान देने, हिंसा से 2 दिन पहले प्रशासन की अनुमति के बिना जामा मस्जिद जाने और भीड़ को उकसाने के आरोप है। वहीं आरोपी नंबर 2 है सुहेल इकबाल, जो विधायक महमूद इकबाल के बेटे हैं। सुहेल पर आरोप है कि 24 नवंबर को सर्वे की कार्यवाही को बाधित करने आई भीड़ में सुहेल इकबाल मौजूद थे। सुहेल ने भड़काऊ भाषण दिया, भीड़ को उकसाया, जिसकी वजह से पत्थरबाजी हुई, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई। यहां तक कि सीओ अनुज चौधरी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई, जिसमें अनुज के पैर में गोली लगी और वो जख्मी हो गए। एफआईआर के मुताबिक हिंसा के दौरान पुलिस कर्मियों की पिस्टल छीनने की भी कोशिश की गई। हालांकि सांसद बर्क अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर चुके हैं। एफआईआर लोग उनके, पूरा कानून उनके हाथ में है, सरकार उनके हाथ में है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला चल रहा है। अब मुकदमा दर्ज करने के बाद मेरे क्या सारे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दे तो कौन रोकने वाला है? कौन है इस टाइम कानून व्यवस्था कायम रहे? कौन ऐसा समय है कि उस संविधान को के हिसाब से प्रदेश और देश से चल सके? इस टाइम जो सूरत हाल उत्तर प्रदेश में है वो कहीं शायद दूसरे राज्य में नहीं हुई है। मुझे अफसोस है कि पुलिस प्रशासन के लोगों ने जो प्री प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए सांसद बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की अर्जी डाली थी, लेकिन कोर्ट ने एफआईआर रद्द नहीं की। हाँ, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। मतलब संभल हिंसा केस में पुलिस सांसद बर्क को नोटिस जारी कर सकती है। पुलिस नोटिस जारी करके सांसद बर्क को पूछताछ के लिए बुला सकती है। सांसद जियाउर रहमान बर्क को पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा। संभल पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द एसआईटी की तरफ से सांसद बर्क को पूछताछ के लिए 41A का नोटिस जारी किया जाएगा। यानी सांसद की मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि संभल हिंसा, बिजली चोरी और अवैध निर्माण को लेकर सांसद जांच के दायरे में है। उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर एक टीम जांच करने के लिए पहुंची है। और देखिए यहाँ पर देखा जा सकता है जो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है, जहां पर ये पूरी टीम जो है नवनिर्माण के होने या न होने के लिए जो फिलहाल यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंची। यहाँ पर जांच की जा रही है और यहाँ देख सकते हैं, देखिए पुलिस फोर्स की जो तैनाती है वो यहाँ पर जो की गई है, जिससे कि जब ये पूरी टीम जो है जाँच करे तो किसी तरह का जो कोई व्यक्ति जो है उस पूरी टीम को माहौल ना खराब कर सके या परेशान ना कर सके। और देखिए यहाँ पर मैं आपको देखिए दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए यहाँ भारी पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती यहाँ पर जो दिखाई देगी आपको। और इसके अलावा देखिए सामने के जो भी जो है तो पूरी टीम के लोग हैं वो यहाँ पर जो मौजूद हैं। और यहाँ पर ये जो पूरा मकान है इसी को लेकर के एसडीएम कोर्ट में जो है पूरा एक ये मामला जो है चल रहा है, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को कई बार नोटिस दिया जा चुका है कि उनके इस मामले में क्या नवनिर्माण हुआ है या नहीं हुआ है। और इसी की जाँच के लिए एक एसडीएम के द्वारा जाँच कमेटी जो बनाई गई थी, जिसके अंदर विनिमय क्षेत्र और पीडब्ल्यूडी के जेई को उसमें सदस्य बनाया गया था। और आज वो ही पूरी टीम जो यहाँ पर जांच करने के लिए यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर जांच की गई है। और यहाँ देखेंगे तो देखिए लगातार यहाँ पर जो है जांच की जा रही थी। और इसके अलावा जब यहाँ पर जो पूरी टीम आई उसके बाद यहाँ पर जो पूरी नपाई कराई गई और ये देखा गया है। देखिए ये वो जगह है सामने, इस तरफ मैं आपको देखिए दिखाने की कोशिश करूँ तो ये वो पूरी जगह है जिसको लेकर के उन्होंने नपाई करी, ये देखा कि क्या यहाँ पर कोई नवनिर्माण हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि सांसद के द्वारा इस तरीके की बातें कही गई थी पहले कि कोई नवनिर्माण यहाँ पर नहीं हुआ है, किसी तरीके की कोई चीज़ ऐसे जो नवनिर्माण में जो नहीं बनाई गई है। तो आज इसी को लेकर के जो एक जांच कमेटी यहाँ बनाई गई थी वही टीम आज यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंची और अब यही टीम एसडीएम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
संभल में हुई हिंसा में पुलिस चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। दर्जनों आरोपियों को हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जबकि फरार चल रहे आरोपियों की तलाश जारी है। आखिर संभल में जफर अली की गिरफ्तारी के बाद माहौल क्या है, ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। संभल में आज एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। वजह है जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी और नेजा मेला को लेकर विवाद। संभल में जफर अली की गिरफ्तारी के बाद आज संभल में हाई अलर्ट है और सुबह से ये देखिए सड़कों पर किस तरीके से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी फ्लैग मार्च करने के लिए निकले हैं। और आप देख सकते हैं, देखिए मेरे पीछे इस वक्त एडिशनल एसपी श्रीश चंद और सीओ अनुज चौधरी, आरआरएफ, पीएसी और संभल पुलिस के कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिससे कि संभल में बिल्कुल भी माहौल न खराब हो सके। इसी के लिए आज सुबह से ही जो पुलिस अधिकारी हैं वो संभल की सड़कों पर उतर गए हैं। और देखा जा सकता है ये जो फ्लैग मार्च की तस्वीरें हैं वो इस वक्त संभल के उस इलाके की तस्वीरें हैं जो कि बेहद संवेदनशील इलाके हैं। और देखिए किस तरीके से अधिकारी सड़कों पर है। सर, आज क्या सुरक्षा के सर इंतजाम है? अभी तक पुलिस एक विश्वास बहाली का रूट मार्च कर रही है और विश्वास दिलाया जा रहा है कि अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। सभी एक मंच पे आए जिससे अपराध एवं अपराधियों का समूल नाश किया जा सके और किसी भी कीमत पर अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। सर, अभी आज जो सर कितना फोर्स जो है सर संभल में सुरक्षा के इंतजामों के तहत जो सर लगाया? पर्याप्त फोर्स है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। यदि किसी ने कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश की, कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, यह उनको विश्वास दिलाते हैं। पुलिस हाई अलर्ट पर है, लेकिन जफर अली की गिरफ्तारी को लेकर संभल के वकील आज हड़ताल पर रहे। ऐसा है, जफर अली जी को हमारे जो 25-24 तारीख को जो घटना 24 तारीख की जो एफआईआर पंजीकृत की गई है, उस एफआईआर में वहाँ के जो सांसद महोदय हैं जियाउर रहमान और जो विधायक हैं इकबाल महमूद जी के पिता सोहेल इकबाल, उन दोनों के नाम मामला पंजीकृत था और अन्य 100 जनों के नाम उसमें अज्ञात में लिखाए गए थे। जफर अली जी को 25 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो सारी घटना घटित हुई है वो पुलिस की कमजोरी की वजह से घटित हुई है। और वास्तव में मामला ये था कि आज उनके न्यायिक जांच हो रही है, उसमें हमारे जफर अली को बयान देने थे, वहाँ पर वो बयान न दे पाए, इसलिए पुलिस ने ये उनको जबरदस्ती बंद करा गया है। और कल उनकी जमात जहाँ से माननीय न्यायालय लोअर कोर्ट से, क्योंकि सेशन का मामला था, उनको सुनने का राइट नहीं था, उन्होंने वो बेल खारिज कर दी है। आज हम जिला न्यायालय में उनकी बेल मूव कर रहे हैं और सारे अधिवक्ता संपूर्ण रूप से न्यायिक कार्य से व्रत रहेंगे। जफर अली की गिरफ्तारी को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने योगी सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए। मैं हिंसा भड़काने की तो कोशिश की थी, खुद सुनियोजित ढंग से उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस ने, प्रशासन ने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कुल मिलाकर भय और आतंक का वातावरण वहां पैदा किया जा रहा है, ये गलत है। सामाजिक समरसता होनी चाहिए, हमें दोनों में मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए अगर कहीं ना इत्तेफाकी है। और जो मामला अदालत है उसे अदालत पे छोड़ देना चाहिए, लेकिन भय पैदा करना, आतंक पैदा करना, वकीलों पे धकेल कसना, ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति को रोकने की कार्रवाई है। वो सब सारे झूठे केस बनाए जा रहे हैं, लोगों को टेरराइज किया जा रहा है, उनकी संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है, घर में घुसकर महिलाओं और लड़कियों तक से बदतमीजी की जा रही है, ये सब कुछ हो रहा है। वो जफर अली साहब को अरेस्ट किया गया है, मैं उसका कंडेम करता हूँ। जो संभल की मस्जिद के जिम्मेदार हैं उनको, और फिर आप एनकाउंटर करते हैं, बुलडोजर चला देते हैं। वहीं दूसरी तरफ संभल के कोट पूर्वी इलाके के रहने वाले राष्ट्रबंधु रस्तोगी योगी सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल 6 अप्रैल 2086 को नेजा मेले के दौरान अफवाह के चलते दंगा हुआ था। इसी दंगे में उनके पिता भगवत शरण रस्तोगी की दंगाइयों ने हत्या कर दी थी। घटना जो है 9 अप्रैल 1986 की है। उस दिन शहर का मेला लगा हुआ था और चमन सराय तथा ये अस्पताल के चौराहे पर मेला लगता है, वो नगर पालिका में भी। उस दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पर ये अफवाह उड़ गई है कि जो है 2 मुसलमानों को हिंदुओं ने मार गिराया है। और इस अफवाह के फैलने के बाद जो तितर बितर हो गया मेला और जो है एक अघोषित कर्फ्यू की स्थिति आ गई थी। उधर से अचानक बाजार घंटा घर की तरफ से एक भीड़ का रौला आया और जिसे ये
उन्होंने ये कहा कि भाई भगत जी आप गिर सकती, भीड़ हो रही है, आप अंदर को आ जाइए। तो उनके 2 लड़कों ने और उन्होंने पकड़ कर उन्हें अपनी दुकान के अंदर कर लिया। दुकान के अंदर करने के बाद फिर उन्होंने अपना भीड़ आई काफ़ी, तो उन्होंने अपना जो है वो टीन का फाटक था उनका, वो फाटक उन्होंने बंद कर लिया। उसके बाद अंदर क्या हुआ ये तो भगवान जाने, लेकिन ये है कि मैं दुकान मालिक और उनके कर्मचारी ने मिल करके उनकी हत्या कर दी।